मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे से कान्हा। सबको राधे राधे बोलो। हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से, लाडो रानी सबको राधे राधे बोलो। हमारे कान्हा, हमारी लाडो रानी आप सबको राधे राधे बोल रहे हैं। पूजा करके आई, मंदिर गई, फिर इसके बाद में मैंने फटाक से दाल चढ़ा दी है। मैंने कहा चलो दाल बना लेते हैं, अरहर की दाल, चावल, रोटी, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो दाल चावल थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। फिर इसके बाद में देखिए बैठ गई हूँ आटा लगाने, आटा भी लगा के रख देती हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, सबसे पहले आप सबको सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो जैसा कि दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तो आज रहेगा घर का डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में क्या, वही सुबह के सारे काम करती हूँ, खाना बनाना, पूजा करना, और जैसा कि झाड़ू पोछा हो चुका है। तो झाड़ू पोछा आप लोगों को मालूम ही होगा बेटी करती है, तो इस वजह से मैं झाड़ू पोछा कर नहीं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ। जब कभी बच्चे छोड़ देते हैं तब मैं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे सब अपने अपने काम कर लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे भी आराम हो जाती है। और अगर मतलब मैं पूरे ही काम करूँ तो फिर सारे दिन का काम है जिसमें से बेटी झाड़ू पोछा कर देती है। इसके बाद में मुझे डस्टिंग करना, कपड़े मतलब धुलना, कपड़े इसे मुझे रखना, इसके बाद में सारा सामान व्यवस्थित करना, मतलब सारा टोटल काम करती हूँ। बस सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पैर से भी दिक्कत होती है, बैठने में भी थोड़ा परेशानी होती है। और बच्चे हैं तो थोड़ा सा सहारा कर सकते हैं, बच्चे बड़े बड़े हैं तो माँ की हेल्प तो करवा ही सकते हैं, बच्चे करवाते हैं। और हमें बच्चों से करवाना भी चाहिए, ये नहीं कि हमें बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी सीखते हैं तभी तो वो करते हैं, नहीं तो फिर बच्चे बिल्कुल भी नहीं काम करते हैं। बच्चे अगर कहीं बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको सारा काम आना चाहिए कि कहीं अगर वो हैं तो अपने सारे अपने घर के काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ बना सकते हैं। ये नहीं कि किसी के भरोसे हैं तो मतलब कुछ ना बनाए ना करे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे काम कर लेता है तो अच्छी बात है। बच्चों को आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को काम आने चाहिए। इतनी बड़ी आप लोगों ने छत ही देखी है, छत की झाड़ू लगा के फिर वो अपने काम पे भी जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि वो काम पे भी जाता है, खाली घर पे नहीं बैठा है। तो बच्चे अपना बिज़ी रहते हैं तो सही रहता है, उनका दिमाग अपना बिज़ी रहता है, कुछ ना कुछ करना भी चाहिए, पढ़ाई भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। तो मेरी प्यारी फैमिली, अब मैं धुलने लगी हूँ बर्तन, आटा अच्छे से लगा के रख दिया है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से हालत इतनी ख़राब है, मतलब कुछ भी मन नहीं कर रहा है। ये समझो ऐसा लग रहा है कि खाना नॉर्मल सा ही खाओ, मतलब पानी पियो, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है। और इस समय तो मतलब पानी हम जितना से जितना ज़्यादा पिए उतनी ही अच्छी बात है। आज आपको 3-4 दिन बाद मेरे घर का रूटीन मिल रहा होगा, तो सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आपको कुछ मतलब थोड़ा सा अलग दिखाऊं, कोशिश करती हूँ कि जहाँ मैं जाऊँ आपके साथ शेयर करूँ। और जाना ही क्या, बस ये है कि अपनी नंद के यहाँ, फिर थोड़ा बहुत कहीं इधर इधर, ज़्यादा वैसे नहीं है। अभी देखो कहाँ की प्लानिंग बनती है, छुट्टियों में कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, जैसा जो होगा आप लोग साथ ज़रूर बताएंगे। वैसे मैं ज़्यादा नहीं जा पाती हूँ छुट्टियों में, क्योंकि शॉप भी है, तो फिर अगर मैं कहीं जाऊँगी तो फिर कस्टमर बहुत वापस होते हैं, फिर वो यही बोलते हैं कि दीदी आप तो मतलब अपनी शॉप बंद ही रखती हो, खोलती नहीं हो, ऐसा हो जाता है ना। तो इस वजह से ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और आप लोग देख ही रहे, मैं पूरी मेहनत मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छा काम आ सके। थ्रेडिंग तो मेरी बहुत परफेक्ट है, मतलब अच्छे से आती है थ्रेडिंग कर भी लेती हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई कस्टमर कमियां निकाल देता है, जबकि आप अच्छे से करने के बावजूद भी मतलब कस्टमर कमियां निकाल देता है। तो समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है। पार्लर चलाना आसान बात नहीं है, सच में बहुत टफ़ काम है। हर चीज़ अच्छे से करना, और जितने ही आपका काम अच्छा होगा, जितने ही आप अच्छे से अच्छा काम दे सकते हैं,
उतने ही कस्टमर आपके पास ज़्यादा आएंगे। तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी अपना पार्लर खूब अच्छे से कर सकूँ, और बस आप लोग यही प्रार्थना करिएगा कि मैं सक्सेस हो सकूँ, अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। मेहनत तो पूरी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम की नीड भी है। मतलब ये समझिए कि समस्याएं हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे ही सब होगा जैसा है जो कुछ है। तो देखिए बातों ही बातों में आप लोगों से मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातें करना। अपनी मन की बात जब मैं शेयर करती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो बिल्कुल यही मुझे फीलिंग आती है। ये नहीं लगता है कि मतलब मैं कि आप लोगों से बातें नहीं कर रही हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैंने निकाल लिए हैं मेरी प्यारी फैमिली चावल, क्योंकि दाल बन गई है, आटा भी लगा के रख लिया है, डब्बा भी अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूल आती है कि कुछ बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये लगता है जहाँ हाथ लगा दो वहीं सफाई करनी पड़ती है, और जबकि पूरा दिन सफाई करती हूँ। मतलब पूरा दिन क्या रहती है सफाई, कुछ ना कुछ जहाँ देखती हूँ मैं तो तुरंत ही कर देती हूँ। तो यही मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत है कि इसी मतलब काम की वजह से ही मुझे इतना पूरा दिन मतलब बिज़ी रहना पड़ता है। अपने लिए मैं बिल्कुल भी समय नहीं देती हूँ, अपने आप को समय नहीं दे पाती हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है घर पे कर लेती हूँ, शॉप पे चली जाती हूँ, बस ऐसे ही मैं करती रहती हूँ पूरा दिन। और फिर मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं ही जानती हूँ मैं कितनी ज़्यादा थक जाती हूँ। शरीर भी इतना मतलब कमज़ोर है, उसके बावजूद भी मतलब कोशिश यही रहती है कि अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित रख सकूं, अच्छे से मतलब सजा सकूं, अच्छे से सब मेंटेन रख सकूं, बस यही सोचती रहती हूं। तो देखिए रखने में लगे हैं सामान, बर्तन वगैरह लगा दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि आटा तो लगा दिया है, बर्तन भी धुल लिए हैं। अब बनानी है रोटी, तो फटाफट से बनाएंगे रोटी। दाल में थोड़ी सी धनिया भी कट कर दे रही हूँ, क्योंकि धनिया अच्छी लगती है दाल में, इस वजह से। और मैंने धनिया देखी तो थोड़ी बहुत ख़राब भी हो गई, जबकि इतने अच्छे से रखो फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। काट लेंगे धनिया, दाल में डाल देंगे, टेस्टी टेस्टी दाल बनके तैयार हो जाएगी। दाल में तड़का भी लगा दिया, बहुत ज़्यादा भस लग रही थी, एकदम से मिर्च डाली तो बहुत ज़्यादा भस लगने लगी, जबकि खिड़की खुली रहती फिर भी इतनी ज़्यादा भस लगती है। आज तारीख हो गई है 14 मई, दिन है आज बुधवार। तो दाल में तड़का लगा दिया है, खिड़की ये भी खोले दे रही हूँ। चावल मांग रहा है जो कुकर ढक दिया। जो अंगूठा लगाते मशीन में वो साइबर कैफे पे जाके वही तो। हाँ हाँ हाँ, मामा का कट गया, मामा ने करवाए नहीं थे, हम सब लोग करवा चुके थे। कल लाए थे ना राशन। अच्छा कल हम चावल लाए नहीं, गेहूँ सारे ले आएंगे। अब फिर से सारे आधार दो तब कौन करता है, फिर फुर्सत। और का 2 मिनट का काम था, केवाईसी हो जाती। बहुत लोगों के भांजी का फ़ोन था, भांजी से बातें कर रही थी, वही राशन की बातें हो रही थी कि केवाईसी करवा लेते तो राशन नहीं करता, खड़ता है ना जब सरकार दे रही है। तो मतलब इंसान को ज़रा सा काम करवाने में भी आफत है, बताइए। जब अपने लोग नहीं समझेंगे तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं। वही है ना, फिर से मतलब अब सारी आधार दो फिर करवाओ कहीं जाके, पैसा भी खर्चा होता है और काम भी मतलब टाइम तो लग ही जाएगा। तो वही मुझे गुस्सा भी आ रही थी, काश करवा लेते तो फालतू का दौड़ा भागी नहीं होती। अब क्या करूं, राशन मिलता है अच्छे से, मतलब हम लोगों का आराम से हो जाता है, गेहूं भी मिल जाते हैं, चावल भी। तो जब हमारी सरकार दे रही है तो हमें बहुत अच्छा है ना, हमारा तो उसी से चल रहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली किस तरीके से चलाते हैं हम ही जानते हैं। अगर कहीं भी आप गेहूँ चावल लोगे तो कितना मतलब खर्चा होता है, ये समझिए उतना पैसा बचता है, उसी से हम दाल अपना मंगवा सकते हैं, कभी तेल आ सकता है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं, अब वही है, फिर से कराना पड़ेगा तब कहीं जाके हो पाएगा। फिर देखिए चली गई थी शॉप, और आज मुझे सारे कपड़े प्रेस करनी है, चाहे जितना टाइम हो जाएगा सारे कपड़ों को प्रेस करके मानूंगी। शाम का खाना बेटी बना रही है, मैंने कहा तुम खाना बनाओ मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े
आज सारे कपड़ों को करके ही मानूंगी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे। सब्जी भी सारी संभाल के रख देंगे।